नमस्कार, मैं विभा चतुर्वेदी आज आपके लिए लेके आई हूँ फॉरेन एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, आजकल बड़े फॉरेन एक्सप्रेशंस, स्पेशली फ्रेंच एक्सप्रेशंस को वो बोलते हुए यूज करते हैं, जिससे कि उनकी वोकैबुलरी में थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो आइए हम भी कुछ उन फ्रेंच एक्सप्रेशंस को, कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बड़े ही कॉमन एक्सप्रेशंस लेके आई हूँ। पहला है हमारा टेट अ टेट। टेट अ टेट मतलब टॉक प्राइवेटली। It's a French expression and it means when two people talk together in privacy, they are doing a tete-a-tete. Okay, they talk privately. It's tete-a-tete. हमारा अगला वर्ड है beaumont. beaumont का मतलब होता है हाई सोसाइटी. It's again a French expression और अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि ऐश्वर्या राय ने कांस में जो गाउन पहना वो ऑलरेडी इट्स बिकम वेरी फेमस अमंग्स द beaumont ऑफ द सोसाइटी. beaumont. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विड प्रो क्वो. इसको क्विड प्रो क्वो भी प्रोनाउंस किया जाता है और ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है इक्वल एक्सचेंज. यानी कि सपोज आई से आई हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश एंड यू हेल्प मी इन किचन. ओके, सो दैट इज अ क्विड प्रो क्वो सिचुएशन. नेक्स्ट वर्ड इज वॉक्स पॉपुलाई. वॉक्स पॉपुलाई का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल. ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और इसको भी बड़ा ही कॉमनली यूज किया जाता है आजकल कि अब कोरोना हो गया है तो वैक्सीन ढूंढना इज द वॉक्स पॉपुलाई, इज द डिमांड ऑफ द पीपल, इज द वॉइस ऑफ द पीपल. वॉक्स पॉपुलाई. नेक्स्ट वर्ड आपने बड़ा ही कॉमनली देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, आला कार्ट. आला कार्ट होता है रेस्टोरेंट में मेन्यू के संदर्भ में. बुफे डिनर होता है और आला कार्ट मतलब द चॉइस डिशेस. जैसे कि शेफ स्पेशल आला कार्ट मेन्यू में है आज स्पेशल कॉर्न सूप. सो दैट इज ऑन आला कार्ट, जिसे आप सिलेक्ट करके और ऑर्डर इन कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन द सेम सीरीज ipso facto. ipso facto, the very fact itself. हम कैसे सेंटेंस में से यूज कर सकते हैं? दैट प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ टू ऑल सिटीजन्स इज द ipso facto ऑफ द गवर्नमेंट. ये तो फैक्ट है कि भाई अच्छी सेहत सभी को मिलनी चाहिए. इज द ipso facto. नेक्स्ट वर्ड इन द सेम सीरीज इज ab initio. ab initio एक लैटिन एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग. जैसे जज ने कहा भाई मुझे केस शुरू से सुनाओ. ab initio, I want to listen to the case. ab initio. ab initio means from the very beginning. And the next word in the same series is lingua franca. Lingua franca, friends, is an Italian expression और इसका मतलब होता है common language. Suppose we say English has become lingua franca in so many countries of the world. So, lingua franca. Next word is बड़ा common है और आप लोग बहुत use करते हैं इसे, alma mater. alma mater मतलब आपका पुराना स्कूल, आपका पुराना कॉलेज जहां आप गए हैं. आप कहते हैं मैं रीयूनियन के लिए अपने अल्मा माटर में गया.
I went to Alma Mater for the reunion of my college. Okay? Next word in the same series is sine qua non. Sine qua non is a Latin expression and it means essential. Essential, जो चीज बहुत जरूरी है, which is a sine qua non. कोरोना वायरस आ गया, अब इसका वैक्सीन ढूंढना is the sine qua non of the साइंटिस्ट. बहुत जरूरी हो गया है अभी. So next word in the same series is ad valorem. Ad valorem को फ्रेंड्स हम टैक्सेशन के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो लोग टैक्सेशन का काम करते हैं उन्हें एड वैलोरम वर्ड बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि प्रॉपर्टी एड वैलोरम टैक्स it generates revenue for the government. Okay, so this is how we use the word ad valorem. इसी में आगे बढ़ते हैं हम आए एक्स पार्टी. अब एक्स पार्टी वर्ड जो है लॉ के फील्ड में बहुत यूज होता है कि प्लेंटिफ नहीं आया या डिफेंडेंट नहीं आया और जज को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें एक वन साइडेड डिसीजन दे देना होता है तो वो एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं. सो दैट इज एक्स पार्टी डिसीजन. अगला वर्ड भी जो है वो भी बड़ा कॉमन है और आप सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ब्रिटिश वर्ड है वाइवा वोची. इट्स प्रोनाउंस्ड एज वाइवा वोची. सो वाइवा देना मतलब ओरल एग्जामिनेशन. सो एक थ्योरी एग्जाम होता है, एक ओरल होता है. सो ओरल इज वाइवा वोची. नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेंच वर्ड है और ये है वर्ड हमारा सॉसोशी. सॉसोशी बड़ा आजकल फैशन में है ये वर्ड और इसका मतलब होता है हैप्पी, केयरफ्री. वीकेंड पे यू गो सो सुशी टू अ वीकेंड प्लेस टू एंजॉय योरसेल्फ. जस्ट बी वेरी केयरफ्री. नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोनाफाइड. बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आपसे मांगे जाते हैं तो बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड, जेन्युइन, ट्रू सर्टिफिकेट्स एंड इट्स अ लैटिन एक्सप्रेशन बोनाफाइड. नेक्स्ट वर्ड हमारा ये भी बड़ा ही फैशन में है. कहीं कोई बाहर जाता है, कहीं घूमने जाता है, कोई विदेश यात्रा पे जा रहा है तो आप उसे कहते हैं bon voyage. bon voyage अगेन फ्रेंच एक्सप्रेशन है तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस का फर्क होता है. सो इट्स bon voyage मीन्स हैप्पी जर्नी, गुड बाय, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, bon voyage. ओके, आइए अगला हमारा वर्ड हुआ फेट अकम्पली. फेट अकम्पली का मतलब होता है, ये भी फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. ये तो फेट अकम्पली है कि आप कोविड पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको भी कोरोना हो गई होगा. इट्स अ फेट अकम्पली. सो इट्स अ फ्रेंच एक्सप्रेशन विच इज फेट अकम्पली, मतलब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. अगला वर्ड हमारा इसी सीरीज में है फोपा. इसको फॉक्स पैस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फोपा. फोपा का बड़ा मजेदार मीनिंग होता है. ये है सोशल ब्लंडर. मान लीजिए दो लोग कहीं बैठ करके किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं. दो सहेलियां किसी तीसरे की बुराई कर रही हैं और वो तीसरी उसी वक्त उनके सामने आ गई और उसने सब सुन लिया तो क्या हो गया? फोपा हो गया. ओके, सो फोपा बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है और अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए या वोकैबुलरी में वैल्यू एडिशन करने के लिए इस वर्ड को ही बड़ा यूज किया जा सकता है. अगला हमारा वर्ड है मोडस ऑपरेंडी. Modus operandi is the mode of operation. It's a Latin expression that
to find out the truth about Sushant Singh murder case, the police have a different modus operandi. Okay, modus operandi. और फाइनल वर्ड फ्रेंड्स जो मैं लाई हूँ वो है ग्रैंड प्री, क्योंकि मैंने सुना बड़े लोग बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स, पर प्लीज ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं है, ये मोटर रेसिंग जो फॉर्मूला होता है, जो मोटर रेसिंग कंपटीशन होता है, ये कहलाता है ग्रैंड प्री. सो दीज आर द फॉरेन एक्सप्रेशंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे. और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम यूज करके अपनी वोकेबलरी को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं. और अगली बार मैं और कुछ और वर्ड्स आपके लिए लाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू.